हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजर्षि कॉलेज पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप नॉर्म लीनियर स्पेस पार्ट सेकंड के साथ। तो यहाँ पर हम नॉर्म लीनियर स्पेस सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस की जो टोपोलॉजी है वो क्या होती है। और इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं हम पार्ट फर्स्ट फोर में हम जारी कर चुके हैं, उसका आप भली भांति अध्ययन कर लें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वेक्टर स्पेस, नॉर्म और नॉर्म लीनियर स्पेस हम पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं। अब ये आपका जो सेकंड पार्ट है आपका नॉर्म लीनियर स्पेस, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि कंटिन्यूटी है आपकी कंप्लीट बानक स्पेस, जो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको, उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है आपका इसमें मैट्रिक स्पेस होता क्या है। कि मैट्रिक स्पेस आप सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं, रियल एनालिसिस का ये टॉपिक है आपका। तो मैट्रिक्स स्पेस आपका नॉर्म पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डेफिनेशन है आपका, एक्स मान लीजिए, कैपिटल एक्स मान लीजिए कोई यूनिटी सेट है, और डी मान लीजिए कोई मैपिंग है। तो ये मैपिंग जो आपका एक्स क्रॉस एक्स से आर में जो मैपिंग है आपका, ये मैट्रिक स्पेस कहलाएगा आपका, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते। तो यहाँ पर ये कंडीशन है आपकी, चार कंडीशन है। जैसे नॉर्म लीनियर स्पेस में आपके चार थी, इसी प्रकार यहाँ पर मैट्रिक स्पेस में भी चार कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी आपका एक मैपिंग है एक्स क्रॉस एक्स से आर में। तो यहाँ पर एक एक्स का एलिमेंट लेंगे, दूसरा एक्स का एलिमेंट लेंगे, दोनों का यदि हम संग्रह कराते हैं तो वो रियल नंबर निकल के आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है इसमें M1, यहाँ पर डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल 0, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर x और y मान लीजिए x के एलिमेंट हैं, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड है आपका M2 के नाम से, कि यदि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज बोथ साइड x इक्वल टू वाई, यदि ये 0 है तो x बराबर y होगा। यदि x y दोनों बराबर हैं तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला के रूप में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। M3 है आपका डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई एक्स, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी। कि लेंथ मान लीजिए x से y की लेंथ लीजिए, या y x से y की लीजिए, या y से x की लीजिए, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार आपकी सिमेट्रिक कंडीशन होंगी। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप M3 की कंडीशन सिमेट्रिक कंडीशन है, वो आपको सेटिस्फाई आपको कर सकते हैं। तो M4 है आपका डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है आप। तो इसके आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, तो ये मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस इफ इट इज सेटिस्फाई दीज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये मैट्रिक स्पेस के आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है आपकी, कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस। तो इसलिए हमने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पर हमने कंसीडर की है, क्योंकि ये थ्योरम में ज़्यादातर ये पूछी जाती है कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। तो यानी प्रत्येक जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होगा। तो इसमें आपको नॉर्म लीनियर स्पेस का नॉलेज होना चाहिए और मैट्रिक स्पेस का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉर्म लीनियर स्पेस का जो टॉपिक है वो मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ, और मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इसके जो प्रूफ है आपका, कि सपोज कीजिए कि ये आपका n और ये जो आपका नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो यहाँ पर हम एक मैपिंग डिसाइड करेंगे जो कि D से डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर देखिए नॉन एम्प्टी सेट x के स्थान पर n है, तो यहाँ पर n क्रॉस n से R में एक मैपिंग कंसीडर करेंगे जो कि इस कंडीशन को डिफाइन करेगी। तो यहाँ पर डी एक्स वाई को हमने नॉर्म के आधार पर ले लिया, तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन करेगा। यदि मोड होता है तो मोड के रूप में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो नॉर्म लीनियर स्पेस के रिगार्डिंग है, तो हमने यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका, कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये आपको आना चाहिए। तो यानी डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये मैपिंग आपका कंसीडर होना चाहिए। तो
हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस हम कंसिडर करके चलेंगे और उसको मैट्रिक स्पेस सेटिस्फाई करेंगे, जो कि इस मैपिंग के द्वारा डिफाइंड है। तो यहाँ पर इसको हम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो नॉर्म लीनियर स्पेस है ये आपका मैट्रिक स्पेस होगा। तो यहाँ पर ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि नॉर्म लीनियर स्पेस को मैट्रिक स्पेस ज्ञात करने के लिए हमें ये मैपिंग कंसिडर करना है। ये मैपिंग आप कंसिडर यदि जानते हैं तो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए M1 आपकी जो कंडीशन है, मैट्रिक स्पेस को हमने तीन चार प्रॉपर्टी में डिवाइड किया था, M1 M2 M3 M4। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि यहाँ पर x कैपिटल X के स्थान पर हम कैपिटल N कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर सपोज कीजिए x और y मान लीजिए n के एलिमेंट हैं, तो x माइनस वाई n के एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि x माइनस वाई आपका n का एलिमेंट है, तो इसका नॉर्म आपका वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का, वास्तविक संख्या का जो नॉर्म है आपका, वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है कि यदि नॉर्म आप जानते हैं कि नॉर्म ऑफ x या नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, किसी भी संख्या का यदि आप नॉर्म लेते हैं, वो पहली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है n1 जो कहते हैं, आप उसको लेस देन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, dx वाई है आपका, ये हम मैपिंग में डिसाइड कर सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज dx वाई इज ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ पर M1 जो प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमें तीन प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी है। तो इसमें M2 प्रॉपर्टी है आपकी कि dx वाई इक्वल टू 0 यदि हम ले लेते हैं, तो dx वाई हमने क्या कंसिडर किया है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई कंसिडर किया है। तो यानी dx वाई इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई। तो ये आपकी N2 प्रॉपर्टी से आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये अगर नॉर्म इसका 0 है तो इसके जो अंदर क्वांटिटी है आपकी x माइनस वाई वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो M2 प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी मैट्रिक्स स्पेस की, यदि dx y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू वाई होगा। तो ये बहुत साइड इम्प्लाइज होगा आपका इफ एंड ओनली इफ, यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसकी डिस्टेंस आपकी 0 होगी। तो यदि दोनों पॉइंट बराबर हैं तो डिस्टेंस आपकी 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आप N2 से आप M2 की कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका M3। M3 कौन सा है आपका, सिमेट्रिक कंडीशन वाला। तो यहाँ पर dx y को हम नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉमन एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं तो बाई माइनस एक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर -1 आपका अल्फा है, अल्फा यानी स्केलर है, तो स्केलर का मोड आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये नॉर्म ऑफ बाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम नॉर्म ऑफ बाई माइनस एक्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए dx/y इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, और ये किसके बराबर होगा, नॉर्म ऑफ बाई माइनस एक्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d बाई माइनस एक्स। तो इसका मतलब dx/y इक्वल टू d बाई एक्स। ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये जो है हमें n आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की जा सकती है। इसी प्रकार आपका M4 आपका क्या है, dx/y इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, और विच इज इक्वल टू क्या होगा, आप इसको देखिए ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए z को माइनस और प्लस किया है, माइनस जेड प्लस जेड। तो यहाँ पर x नॉर्म ऑफ x माइनस वाई को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए दो क्वांटिटी बन गई, मान लीजिए x माइनस जेड एक क्वांटिटी है और z माइनस वाई एक क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इन दोनों को नॉर्म लेंगे तो ये N3 की जो प्रॉपर्टी है नॉर्म की, नॉर्म लीनियर स्पेस की, क्योंकि आपका नॉर्म लीनियर स्पेस को हम मैट्रिक स्पेस सिद्ध करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ z माइनस वाई हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर x को क्या कहेंगे अपन, नॉर्म ऑफ x माइनस जेड को
डी एक्स जेड कहेंगे, और यहाँ पर नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई को हम डी जेड वाई कहेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू, यदि ये कंडीशन है तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डी एक्स वाई को हम कह सकते हैं कि डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसमें जो कॉमन पार्ट है वो आपका लेस हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो नॉन लीनियर स्पेस है वो आपका मैट्रिक स्पेस होगा। तो हैंस वी से दैट द नॉन लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। तो ये अगर थ्योरम आती है तो इसको हम नॉन लीनियर स्पेस की जो डेफिनेशन है उन प्रॉपर्टियों को यूज करके हम इसको मैट्रिक स्पेस यूज कर सकते हैं। अब कुछ कंसेप्ट हैं इसके। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। कन्वर्जेंस आप रियल एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो कुछ सीरीज होती है वही कंडीशन इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस, यहाँ से देखिए एक सीक्वेंस हम कंसीडर करेंगे। सपोज कीजिए ये सीक्वेंस एक्स इन नॉन लीनियर स्पेस, ये जो नॉन लीनियर स्पेस है ये कन्वर्जेंस कहलाएगी इस पॉइंट को, यानी एक्स एन आपका जो सीक्वेंस है वो नॉन लीनियर स्पेस में है और ये एक्स जीरो को कन्वर्जेंस करेगी। तो इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एन जीरो सच दैट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों स्मॉलेस्ट हैं आपका, तो यहाँ पर एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है और वो जीरो से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी अप्लाई हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई जाती है कि एन जीरो कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव, वो एन से आपका छोटा है और इक्वल है, तो इसके यदि एन इज ग्रेटर इक्वल एन जीरो, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक्स एन माइनस एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन के होगा। तो एप्सिलॉन टेंस टू जीरो यदि हम कंसीडर कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक्स एन है आपकी, वो एक्स जीरो की तरफ अवसरित होगी। तो यहाँ पर एक्स एन टेंस टू एक्स जीरो कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये टेंस टू, यहाँ पर अगर हम इसको टेंस टू जीरो कंसीडर करें एप्सिलॉन को, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर हम इस लिमिट फॉर्म में यदि हम लिखना चाहते हैं तो लिमिट फॉर्म में भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स जीरो, या एक्स एन टेंस टू एक्स जीरो एच एन इनटी। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस की जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन किसी भी वास्तविक संख्या एक्स जीरो की तरफ अवसरित होगी यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर लिमिट फॉर्म में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि लिमिट फॉर्म आपका ये दे रखा है आपको, तो जो भी आप यूज़ करना चाहें आप, ज़्यादातर हम इस वाली कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। यदि लिमिट अगर फॉर्म में कंसीडर करना चाहते हैं तो ये वाली कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार कोसी सीक्वेंस क्या होती है? कोसी सीक्वेंस में आपको एम और एन, जो एन जीरो से ग्रेटर देन जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपको एम एन कंसिडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस एक्स एन इन नॉन लीनियर स्पेस इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस इफ एनी गिवन नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एन जीरो। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर एम और एन तो पॉजिटिव नंबर हमने कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस के रूप में आएगा आपका। जो आपने एक्शन सीक्वेंस ली है उसको हम दूसरी एम और एन के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल एन जीरो विच इम्प्लाइज एक्स एम माइनस एक्स एन, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये कोसी सीक्वेंस हो गई। तो यहाँ पर एम और एन आपका दो पॉजिटिव नंबर्स हम कंसीडर करते हैं जो कि एन जीरो से ग्रेटर देन है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एक्स एम माइनस एक्स एन का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन के होगा। तो ये कंडीशन आपकी कोसी सीक्वेंस की होगी। इसी प्रकार बाउंडेड जो सीक्वेंस है आपका, बाउंडेड सीक्वेंस के लिए कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगी यदि देयर एग्जिस्ट ये कांस्टेंट नंबर के पॉजिटिव नंबर सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के। तो फॉर ऑल एन
के लिए ये वैलिड होगा। तो यहाँ पर बाउंडेड की कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर बाउंडेड की जो बेसिक कंसेप्ट है आपका वो निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी इन नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए यदि मान लीजिए एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी कहलाती है आपकी है कि कंटिन्यूटी एंड नॉर्म लीनियर स्पेस इफ एन बी बी टू नॉर्म लीनियर स्पेस एन और एम मान लीजिए दो नॉर्म लीनियर स्पेस हैं, तो यहाँ पर जो फंक्शन है फ्रॉम एन टू एम इज कंटिन्यूअस एट एक्स जीरो। ये किसका एलिमेंट है? डोमेन का एलिमेंट है। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट टेल ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं आपके, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन टेल विच इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो, जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो ये कंडीशन हम कंसीडर करते हैं, तो ये लेस देन एप्सिलॉन के है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यानी ये आपका नेबरहुड कहलाता है, आपका नेबरहुड एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहलाती है आपकी कंटिन्यूटी की, तो उसको नॉर्म के केस में। तो यहाँ पर x माइनस एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन डेल का होगा। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो फंक्शन होंगे आपके एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। इस प्रकार आप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ये लिमिट फॉर्म में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिमिट फॉर्म कहलाएगी एक्स एन टेंस टू एक्स जीरो, ये कंडीशन विच इम्प्लाइज एफ एक्स एन का जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स एन इज टेंस टू फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। तो ये इसकी और अब इसका मतलब क्या हो गया आपका एक्स एन एक्स जीरो की तरह अपसृत हो रहा है, तो एफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स जीरो की ओर अभिसृत होगा। तो ये इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी नॉर्मल डेफिनेशन है जो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के नाम से भी जानी जाती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी कि एक आपको पहले भी बताया था कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मेट्रिक स्पेस, और एक आपका इनइक्वलिटी की नॉर्म है वो आप तीसरे नंबर की जो थ्योरम है आपकी पी एन बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस विद दिस नॉर्म देन प्रूव दैट एफ फ्रॉम एन टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो ये एग्जाम्पल है आपका नॉर्म लीनियर स्पेस का। नॉर्म लीनियर स्पेस का जो एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए फंक्शन को डिफाइन किया है एक नॉर्म के आधार पर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस टाइप के आपके मोड भी हो सकता है, डिफरेंस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, उनको हम नॉर्म लीनियर स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको यदि आप प्रूफ देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस एक्स एन आपने ली है वो नॉर्म लीनियर स्पेस में इस प्रकार है कि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस सीरीज आपको होगी। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा कि यहाँ पर इज कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ में सीक्वेंस में आप कंसीडर करेंगे कि कंसीडर ये सीक्वेंस एक्स एन इन नॉर्म लीनियर स्पेस सच दैट एक्स एन टेंस टू एक्स एच एन टेंस टू इन्फिनिटी देन वी से दैट। तो यहाँ पर एक्स एन मान लीजिए एक्स की ओर अग्रसित हो रही है, अभिसृत हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ यहाँ पर मोड ऑफ, यहाँ पर देखिए फंक्शन आप लेते हैं यहाँ पर, तो फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन यदि हम यूज करते हैं तो नॉर्म यहाँ पर देखिए एक नॉर्म होता है आपका, एक मोड होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप भली भांति देख लें कि यहाँ पर फंक्शन जो है आपका नॉर्म के रूप में है। तो यहाँ पर नॉर्म कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स एन का जो फंक्शन है वो एफ एक्स की ओर अभिसृत हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो मोड है वो लेस देन किसकी तरफ होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक्स एन का जो नॉर्म है, क्योंकि एफ एक्स एन क्या होता है देखिए एफ एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स एन। इसी प्रकार माइनस ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्म ऑफ एक्स, यहाँ पर इन दोनों का मोड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को कंडीशन क्या है, नॉर्म ऑफ
यहाँ पर मोड ऑफ नॉर्म एक्स एन माइनस नॉर्म एक्स का मोड हो जाए। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो आप डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि वी नो दैट, यहाँ पर देखिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का जो मोड है वो लेस देन क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होगा। तो ये हम पहली प्रमेय से हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट में हमने जो प्रमेय की थी वो इस रिजल्ट को वेरीफाई किया था। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार यदि हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ये किसके बराबर है, ये देखिए ये वाला जो मोड है आपका, इस पर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल हो जाएगा आपका नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। और ये लेस देन किसके बराबर होगा आपका, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन टेंस टू जीरो हम कंसिडर कर सकते हैं एस एन टेंस टू इन्फिनिटी का। तो विच इम्प्लाइज एफ एक्स एन, f of xn is tends to fx as n tends to infinity, then we say that f is continuous। इस प्रकार आप कंटिन्यूस इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब चौथी आपकी जो थ्योरम है आपकी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस इज कोसी सीक्वेंस। तो यहाँ पर प्रत्येक जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है नॉन लीनियर स्पेस में वो कोसी सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पर कोसी सीक्वेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए और नॉन लीनियर स्पेस का होना चाहिए। और नॉन लीनियर में एक हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे जो कि x जीरो की तरफ अवसरित होगी। तो इस प्रकार आप इसको प्रूफ कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको थ्योरम के स्टेटमेंट जो है आपका उसके आधार पर हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या नॉलेज होना चाहिए कि कोसी सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है, और कन्वर्जेंस नॉन लीनियर स्पेस में क्या होता है। ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सपोज कीजिए एक्स एन कोई सीक्वेंस है, वो एक्स जीरो की तरफ अविस्तृत हो रही है और ये नॉन लीनियर स्पेस में डिफाइंड है। तो यहाँ पर देन वी प्रूव दैट एक्स एन जो सीक्वेंस आपने लिए है वो आपकी कोसी सीक्वेंस होगी। ये आपको दिया गया है और ये हमें प्रूव करना है कि ये कोसी सीक्वेंस होगी। तो कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन भी आप जानते हैं कि कोसी सीक्वेंस क्या होती है, वो हम पूर्व में जो वीडियो हैं और इसमें हम बता चुके हैं आपको। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंस टू एक्स जीरो। इट्स मीन्स यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे तो कोसी सीक्वेंस के लिए यहाँ पर देखिए एन हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरा कोसी सीक्वेंस के लिए हम एन के फॉर्म में भी इसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एन यदि है तो एन इज ग्रेटर इक्वल एन जीरो के लिए हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एप्सिलॉन जो है आपका उसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक एन के लिए यूज करेंगे और दूसरा एम के लिए यूज करेंगे। तो एक्स एन मान लीजिए एक्स जीरो की तरफ अवस्थित हो रहा है, तो ये डेफिनेशन कन्वर्जेंस की आपकी डिफाइन कर सकते हैं कि एन इज ग्रेटर इक्वल एन जीरो विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ये आपको ध्यान रखना है कि कोसी सीक्वेंस के लिए हमने इसको हाफ में डिवाइड किया है क्योंकि आगे हम इनको जोड़ने वाले हैं, तो ये एप्सिलॉन के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एप्सिलॉन के जितने टुकड़े करेंगे कि उनका योग एप्सिलॉन हो जाए। तो यहाँ पर एम और एन दो सीक्वेंस लेंगे तो दो टुकड़े करने पड़ेंगे, तीन लेंगे तो तीन टुकड़े आपको इसके करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सिमिलरिटी फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन जीरो। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि देखिए एम इज ग्रेटर इक्वल एन जीरो विच इम्प्लाइज एक्स एन के स्थान पर हमने एक्स एम ले लिया। तो एक्स एम माइनस एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। यहाँ पर एम इज ग्रेटर देन एन जीरो। तो यहाँ पर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए दोनों से हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमें कोसी रीमान समीकरण कोसी सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि एक्स एन माइनस एक्स एम, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो नाउ फॉर कोसी सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन greater 0, there exists m n greater equal n0 such that norm of x m minus x n। अब x m माइनस एक्स एन को हमने लिख दिया x0 माइनस एक्स जीरो प्लस एक्स जीरो।
तो यहाँ पर एस को प्लस माइनस किया है, तो यहाँ पर यदि हम नॉर्म लेते हैं तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स जीरो प्लस नॉर्म ऑफ एक्स जीरो माइनस एक्स एन। तो यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर माइनस का क्या होगा, आपका मोड आएगा, जो कि एक फील्ड का जो स्केलर होगा उसके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन आपकी डिफाइंड हो जाएगी। तो यानी ये जो कंडीशन है आपकी एक्स एम माइनस एक्स एन का जो नॉर्म है वो एप्सिलॉन के लेस देन होगा, then we say that this sequence is OC sequence। इसका मतलब प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस इज OC सीक्वेंस। यहाँ पर इस प्रकार इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स।